सरकार के महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति अभियान को तार तार कर रही लालगंज पुलिस। पीड़ित महिला का आरोप जेठ ने किया। जानलेवा हमला शिकायत पर लालगंज पुलिस नहीं दर्ज कर रही एफआईआर ससुर को देखने पहुंची थी। ससुराल इलाज के लिए जाने की बात पर भड़के जेठ ने कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला। पीड़ित महिला ने थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक लगा चुकी है। गुहार अभी तक नहीं हुई कोई कार्यवाही। किस मामले में आपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे शिकायत की है? देखिए, मामला ये है कि जब से मेरे हस्बैंड की मृत्यु हुई है तब से मेरे जेठ मुझे परेशान कर रहे हैं। और वो परेशान इतना कर रहे हैं कि हमेशा पैसे के लिए पैसे दो, मेरी तनख्वाह से पूरा पैसा लेना चाहते हैं। जितना मेरे हस्बैंड का अकाउंट था उसके पैसे लेना चाहते हैं। लिए भी उन्होंने मांगे और मैंने दिए कि भाई मेरा परिवार है, मैंने दिए। परंतु अब चीजें इतनी बढ़ गई थी कि पैसा तो मैं दे ही रही थी, साथ साथ उनको सब कुछ चाहिए था। और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें पाल रही हूँ। मैं अगर सब कुछ दे दूंगी तो मेरे बच्चे क्या सड़क पे आ जाएंगे, बताइए आप ही। और आखिरकार उसके बाद मैंने जब इतना दिया, उसके बाद उनको लगा और मिलना चाहिए, तो उन्होंने मेरे ऊपर जान से हमला किया, जान से मारने की कोशिश की, मेरा गला घोटा उन्होंने। अभी की तुरंत की घटना ये 1 दिसंबर की, मैं जब गई थी अपने ससुराल बैसिया पोस्ट कुदराहा बस्ती में। वहां पे जब मैं गई हूँ, मेरे ससुर की क्योंकि तबीयत खराब रहती है, उन्हें काफी शुगर हाई रहती है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो मैं उन्हें देखने गई थी। और मैं अपने मायके से अपने चाचा और भाई को लेके गई थी, क्योंकि ये लोग इतना झगड़ा झंझट करते थे, तो मैंने अकेले जाना सही नहीं समझा। मैं गई, मैंने ससुर जी की तबीयत वगैरह देखा और उनसे कहा कि मेरे साथ लखनऊ आइए, मैं आपका इलाज कराऊंगी, सब कुछ अच्छे से आपकी पूरी देखभाल करूंगी। पर उसी बात पे मेरे जेठ जेठानी ने बहुत झगड़ा किया कि तुम हमें पैसे नहीं देती हो, तुम कुछ नहीं करती हो। और उन्होंने ये बात, मैं आपको एक बता दूं, मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए तो मेरे हस्बैंड की चेन और मोबाइल मेरे घर से उन्होंने चुरा लिया था। वो लोग लेके चले गए थे और मैंने बहुत मिन्नतें की कि वापस कर दो, उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड के फोन में बैंक की डिटेल्स थी, सैलरी डिटेल्स और उसमें LIC पॉलिसी वगैरह की सारी डिटेल्स थी। डिजी लॉकर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जिसका ये लोग मिसयूज करने लगे। और इतना ही नहीं, जब अभी मैं देखभाल करने के लिए अपने ससुर को लाना चाहती थी, इन्होंने झगड़ा झंझट तो किया, वाद विवाद किया, गाली गलौज तक किया, लेकिन उसके बाद मेरे जेठ ने मेरा गला पकड़ के मेरी इतना तेज दबा दिया कि मेरी हत्या करने की कोशिश की। और मेरी जेठानी ने बहुत मारपीट की। संतराम यादव मेरे जेठ है जिन्होंने बहुत मारा पीटा, गला घोंटा। लालती यादव जेठानी जिन्होंने मेरे को लात घूंसे सब चलाए मेरे ऊपर। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई, इतनी ज्यादा मुझे चोटें लगी। वो तो मेरा भाई और चाचा ना बचाते तो मैं नहीं बचती। तो अभी आपने पुलिस को जब दिया ये प्रार्थना पर, तो क्या पुलिस क्या कार्रवाई की? हाँ, मैंने पुलिस को दिया, मैंने महिला आयोग में दिया, मैंने सब जगह ये अपनी प्रार्थना पत्र दिया है। मैं उनके खिलाफ FIR कराना चाहती हूँ। पुलिस ने मुझसे ये कहा है कि वे जांच करेंगे, लेकिन बहुत दिन हो गया, अभी तक जांच उनकी पूरी क्यों नहीं हुई। और जांच के बाद उन्होंने कहा है कि वो FIR दर्ज करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द FIR हो। और आज मेरी जान को खतरा है, और अगर मेरी जान पे मेरे बच्चों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार संतराम यादव, उनकी पत्नी लालती देवी और उनका लड़का सौरभ यादव रहेंगे। एक तरफ जहां योगी सरकार महिला सुरक्षा और महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर सख्त है, वहीं महिलाओं के ऊपर अपराध को लेकर योगी सरकार मिशन शक्ति अभियान से जैसे तमाम ऐसे अभियान चला रही है जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर लगाम लग सके। लेकिन वही बस्ती जिले के लालगंज थाने की पुलिस इस अभियान और सरकार की मंशा को तार तार दिख रही है। वही पीड़ित महिला के शिकायती पत्र पर कार्रवाई करने की बजाय लालगंज पुलिस सुलह का दबाव बना रही है। लालगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों आरोप लगाया है कि उनके पति का कोरोना कल में मृत्यु जाने के उसके बाद से उनके जेठ लगातार उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसे ना देने पर मेरा उत्पीड़न करते हैं। और वही पीड़ित महिला ने बताया कि उनके ससुर की तबीयत खराब हुई थी। उनको देखने जब मैं ससुराल पहुंची तो मैंने जब ससुर इलाज के लिए लखनऊ ले जाने की बात करने लगी तो उनके जेठ मुझ पर भड़क गए और उसके साथ मारपीट की। यहां तक कि उसे महिला का आरोप है कि उन्होंने मेरे साथ मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। यहां तक कि महिला ने कहा है कि मेरे ऊपर कोई भविष्य में जानलेवा हमला करता है तो उसकी जिम्मेदार मेरे ससुराल पक्ष के मेरी जेठ और उनकी पत्नी और उनका बेटा होगा। इन सब पूरे मामले को लेकर महिला ने लालगंज थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायती पत्र दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि मुझे थाने पर 3 घंटे तक बिठाया गया और लेकिन मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ। यहां तक कि लालगंज थाने की पुलिस कर्मियों के द्वारा यह दबाव बनाया गया कि आप सुलह कर लीजिए, नहीं तो आप इधर उधर दौड़कर परेशान होगी।
कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो निर्देश है, उस निर्देश पर लालगंज पुलिस पूरी तरह पलीता लगाती दिख रही है और एक महिला जो न्याय के लिए दर दर अब भटक रही है। वहीं से पूरे मामले को लेकर जब लालगंज थाना अध्यक्ष से इस पूरे प्रकरण की जानकारी लेने की फोन किया गया, तो लालगंज थाना अध्यक्ष ने 2 बार फोन करने पर फोन कट कर दिया। ना तो कोई जवाब दिया गया, ना कोई रिप्लाई दिया गया।